धनी एना चुरायो खिन लाख तली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो तुम पलना वालों निरखो नेत्र मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल कर धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुना तेज कुंवर श्याम जुगल पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, धाम धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और आदि सद्गुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सभी सुंदर साथ आज गुरु माता जी के पुण्य स्मृति दिवस महोत्सव के उपलक्ष्य में इस धर्मधरा पर पधारे आश्रम में आना हुआ। इसी उपलक्ष्य में अखंड पाठशाला हुआ था और वाणी की चर्चा ब्रह्मवाणी से आपको सुनने को मिली। ये जीवन का अनमोल समय है। सुंदर साथ जी वाणी की चर्चा ब्रह्मवाणी के ग्रंथ कीर्तन के प्रकरण 70 से है। वाणी में प्राणनाथ जी कह रहे हैं,
तो उम्मत मिली खासी और उम्मत दूसरी तीसरी भी कायम हुई, अब काहे को ढील करी। सकल काम पूरे भय, सकल काम भय पूरन, रही ना किसी की शक। मोहम्मद चाहे पियो वतन, आए मिलू ले इश्क। मुक्ति धाम दरगाह मुकद्दस पन्ना जी में महामती श्री प्राणनाथ जागने अभियान में पन्ना जी में विराजमान थे। उस समय उनके साथ ब्रह्मात्माएं, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि, तीन प्रकार की रूहें, तीन प्रकार की आत्माएं, तीन सृष्टि उनके साथ थी। आए मिली अब काहे को ढील करी, यानी ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि की जागनी और जीव सृष्टि को मुक्ति धाम प्राप्त हो गया। उनके लिए बहिश्तों के दरवाजे खुल गए। अब धनी जागनी में देर क्या है। यानी महामती जी अपने दिल की बात प्रकट कर रही है कि अब तो मैं अपने मूल वतन, मूल तन में आपको साक्षात आकर के मैं मिलूं, तभी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन वो काम हुक्म का है। मोहम्मद चाहे प्यो वतन, वो महामती की चाहना है कि परम धाम में आकर पर आत्म तन से मैं आपको साक्षात मिलूं। अब से पहले सुंदर साधी धर्म ग्रंथों में तीन सृष्टि का वर्णन तो लिखा था, लेकिन तीन सृष्टि का स्पष्टीकरण नहीं था। इन तीनों सृष्टियों के लक्षण क्या है, उनकी करनी रहनी कैसी है, कैसी होगी, ये स्पष्टीकरण नहीं था। प्राणनाथ जी ने तीनों सृष्टियों को जागनी अभियान में जब प्राणनाथ जी सूरत से चले, 500 सुंदर साथ उनके साथ में थे और सूरत में 500 सुंदर साथ में ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि थी। ईश्वरी सृष्टि भी साथ में थी। जितना जिनको पहचान, समझ और ईमान था, उसके मुताबिक उनकी करनी रहनी थी। मोटे से अंदाज से आप विचारिए, मुकुंदास जी सूरत से ही चले, भीम भाई और श्याम जी भाई जो ब्रह्म सृष्टि में माने गए, साथ में लक्ष्मण सेठ लालदास जी भी सूरत में आकर के मिल गए। परमधाम की आस भाई ब्रह्म सृष्टियों में है। जब प्राणनाथ जी जागने अभियान में आगे चले, औरंगाबाद पहुंचे तो वहाँ राजा भाव सिंह मिले। भाव सिंह का तन का नाम भाव सिंह था। उसमें कोई भी तपस्वी जीव होगा जिसके अंदर अक्षरधाम की ईश्वर सृष्टि विराजमान थी। जब प्राणनाथ जी ने
अखंड रास लीला का जिक्र किया, समझाया, सुनाया, तो उस लीला में इतने निमग्न हो गए कि बार बार उसी का जिक्र करना चाहते हैं कि जिस रास में, जिस बेहद भूमि में, बेहद मंडल में रेत के कण का भी इतनी चमक, इतनी सुंदरता शाइनिंग उसमें है। पेड़ के पौधों के पत्तों में इतनी चमक, इतनी सुंदरता और इतनी कोमलता आई है। यानी ज्ञान चर्चा से उस बेहद भूमि का और हद भूमि जो नीचे संसार में जिसमें रह रहे थे, इन दोनों का ज्ञान चर्चा में तुलना की और किस बात पर आगे के इस चरकीन दुनिया में रहना ठीक नहीं है। अब से पहले तो अनजाने में रहे, पता नहीं था इससे परे भी कुछ है। जब इससे परे है और उससे भी परे वो दिव्य ब्रह्मपुर परमधाम है, और वहां से ब्रह्मात्माएं अपने धनी पार ब्रह्म के साथ स्वप्न में खेल देखने के लिए स्वप्न के खेल में आई हुई है। तो इस स्वप्न से तो वो चेतन जागृत ब्रह्मांड अनंत गुना अच्छा है। इसमें अब नहीं रहना है। ये दिल में विचारा और भाव सिंह की सुरता उस बेहद मंडल योग मार्ग प्रमाण में वही अटक गई, श्री छूट गया। फिर धाम धनी श्री प्राणनाथ जी रामनगर पहुंचे। रामनगर में केतकी नदी के किनारे पड़ाव डाल ली और वहाँ ब्राड़ के तहसीलदार का जो चौकीदार था, सुखदेव ब्राह्मण, सुखदेव नाम का ब्राह्मण, उसने जब अखंड रास, विशेषकर प्राणनाथ जी अखंड ब्रिज और रास यानी हद और बेहद की तुलना करके समझाते थे। हद और बेहद से परे दिव्य ब्रह्म धाम जब तीसरे पुरुष के बारे में बताते थे तो ज्ञान चर्चा का असर अनंत ज्यादा होता था, अनंत गुना। सुखदेव ब्राह्मण की आत्मा जागृत हो गई, जाग उठी, और वो उनकी जुबान से बस एक ही बात निकलने लगी, तुम ही तुम, तुम ही तुम, हम आए तुम पे, तुम ही लाए हो, तुम ही लेकर के जाओगे। बस तुम ही तुम, हम आए तुम पे, तुम ही लेकर के जाओगे, तुम ही लेकर के आए। संसार में कोई सार नहीं है। ये चर्चा सुनकर के सुंदर सा, जिस चर्चा का अगर असर नहीं हुआ तो चर्चा सुनने का लाभ ही नहीं। कि संसार में कोई सार नहीं है। इसमें बेहद वाणी में आता है, संसार में कोई ना सार रहता, धनी के चरणों आ रेगा, धनी के गुण गारेगा। इस संसार में कोई सार नहीं है। तीन सृष्टि मिलने के बाद, अब तीनों सृष्टि में ज्ञान का प्रकाश हो जाने के बाद प्राणनाथ जी तभी कह रहे हैं कि ये धनी, महामती जी कह रही है कि ये धनी,
अब एक ही इच्छा है कि मैं आपके चरणों में साक्षात आकर के परमधाम में मिलूं। प्रसंग जो चर्चा का है उसकी भूमिका बनी है तीनों सृष्टियों से, और तीनों सृष्टि में ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि। जीव सृष्टि में काफी साथी आते हैं, ज्यादा संख्या जीव सृष्टि की रही। कई साथी ज्ञान के प्रचार प्रसार के साथ में चले, जागने अभियान में ज्ञान प्रचार प्रसार के साथ साथ चलते रहे। कई चलने के बाद वापस लौट गए, आगे नहीं चल पाए। उधनी के हुक्म की बात है, पहचान समझ और ईमान और करने रहने कैसे बने। अब प्रसंग आया है, हव्वे वासना असेज बेहदनी। इस ब्रह्म ज्ञान को सुन समझ कर, ये अलौकिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। इसको सोच समझ कर जो अखंड धाम की आत्मा होगी वो ही विचार करेगी, समझेगी, विचारेगी कि ये ज्ञान आत्मीय ज्ञान है, और इस आत्मीय ज्ञान की ही प्रतीक्षा थी युगों युगों से। दुनिया परमात्मा को ढूंढ रही थी, लेकिन ये आत्मीय ज्ञान न होने से परमात्मा की पहचान किसी को नहीं हो पाई। सभी कहते तो हैं और कहते आए हैं कि सबका धनी एक, सबका मालिक एक। फिर वो सबका मालिक एक कौन है? जो अखंड है, सदा रहने वाला है। उसकी पहचान समझ किसी को नहीं हुई थी। अब इस दिव्य ज्ञान के प्रकाश से धर्म और अज्ञान का अंधकार समाप्त हुआ है। इसलिए हव्वे वासना हसे जे बेहदनी ते जागिने जो से निर्धार। जिसका अंकुर अखंड धाम का होगा। बेहद की आत्माएं तो अनेक सुंदर साथ जी, अब बेहद परमधाम का ही अंग है। परमधाम का अंग कैसे है? वाणी में आया है, बेहद वाणी में, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी। बड़े बडेरे हो गए पर काहू न जानी। बेहद के साथी किनको कह रहे प्राणनाथ जी? सुंदर साथ को, उसमें ईश्वरीय सृष्टि भी और ब्रह्म सृष्टि भी सबको ही कह दिया। एक एक को कहते हैं कि ईश्वरीय सृष्टि सुनो, अब ब्रह्म सृष्टि भी सुनो, सबके लिए बोल दिया कि बेहद के साथी सुनो। इसलिए यहां भी यही शब्द आया है, हव्वे वासना हसे जे बेहदनी। अब जो अखंड धाम की आत्माएं होंगी, जिनमें अंकुर परे का अंकुर होगा, ऐसे अखंड धाम से आई हुई आत्मा या जिस तन में, जिस जीव पर आत्म शक्ति विराजमान होगी, वो इस ज्ञान से अवश्य जागृत होगी। यानी इस ज्ञान का उसके ऊपर असर अवश्य होगा, कुछ भी हो। अखंड धाम की 1 2 4 नहीं, 12,000 और 24,000 नहीं। वे दर्शाएगी तो उनको भी तो वादा दिया है। जिन अखंड धामों से हुआ, जिन धामों से आना होगा, उन धामों को जाना, वो इस ज्ञान के प्रकाश में ही जाएंगे। यानी वो पहचान लेंगे, समझ लेंगे कि हम जैसे
औरंगाबाद के राजा भाव सिंह ने पहचान करी, ये समझ करी कि इस झूठी दुनिया में कुछ नहीं रखा। जब हम अखंड धाम की आत्मा है तो हम अखंड धाम में ही जाए। एक ही बात दिमाग में बैठा ली, हवे वासना हसे जे बेहदनी ते जागीने जो से निर्धार, वो निश्चित रूप से जागृत होगी। इस ज्ञान का प्रकाश उसके ऊपर असर हुआ, अवश्य होगा। कम या ज्यादा असर जरूर होगा। सत असत बने जुआ कर से। सत असत यानी झूठ और सत्य की, दूध और पानी की, माया और ब्रह्म की पहचान उन आत्माओं की ही होगी। आम जीव नहीं समझ पाएंगे। अखंड धाम की जो आत्माएं होगी वो अवश्य समझ लेंगी कि हमारा लाभ और हानि किस बात में है। एनो तेज उघाड़ से वार। वार का मतलब दरवाजा। कहते ने आइए मेरे बार की आगे। बार का मतलब दरवाजा। सत असत बने जुआ कर से। किनके द्वारा कर रहे हैं? करने वाले कौन है? धाम के धनी प्राणनाथ। करवा किन से रहे हैं? ब्रह्मनाओं से। ईशोभा किसको बख्शी है? ब्रह्मात्माओं को। करने वाले कौन है? स्वयं ब्रह्मात्माएं तो पहले भी आई हुई थी, उन्हीं के साथ साथ आई हुई है। ये 400 साल के बाद क्यों प्रकाश हुआ ज्ञान का? ये साबित करने के लिए कि मैं भी आया हूं, आया था, आया हूं। लेकिन ये ज्ञान का प्रकाश, इसका अधिकार ब्रह्मात्माओं को दिया है। सत असत बने जुआ कर से। सभी को सत असत का मतलब स्वर्ग, दुनिया के सुख, स्वर्ग का सुख, बैकुंठ का सुख, शून्य निराकार का सुख, ये सब स्वप्नवत है। कुछ पल के लिए है, फिर दुख का दुखी ही है। इसके परे ब्रह्मलोक में, बेहद मंडल में सच्चा सुख, अखंड सुख है। सभी को ये बताकर, कंपैरिजन करके, तुलना तोल तराजू करके सबको बताएं तो सबके लिए दरवाजा किन के द्वारा खुलेगा? ये बेहद की आत्माओं के द्वारा। एहनो तेज उघाड़ से पार, ये दरवाजा खुल देगी। एहमा वासना पांचे प्रकट थई। इस संसार में 5 वासनाएं भी प्रकट हुई। महाविष्णु, महादेव, सुखदेव जी, कबीर जी और सनकादिक ऋषि, ये 5 वासनाएं खेल की रचना भी लिए हुई। एमा वासना पांचे प्रगट थई, रची राम देखाड़ी रूढ़ी पेर, कार्य करीने अखंडमा भल से। जिस काम के लिए पारब्रह्म परमात्मा ने जिस काम के लिए जिसको इस भूलोक में उतारा है, भूमंडल में, इस पृथ्वी पर उतारा है, उससे वो काम लेकर के उसको उसके स्थान में अखंड मुक्ति दे देगी। कारज करीने अखंडमा भल से। अखंड में, अखंड की है नहीं, सतलोक की है। अखंड का मतलब सच्चा लोक, सच्चा घर।
अखंड विमल से अक्षर स्वरूप एहनु भेय। इनका घर कौन है? अक्षरधाम। अक्षरधाम का मतलब बेहद मंडल। ये हद का मंडल है, इससे पर बेहद मंडल है, उससे पर दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम है। रामत जोवा वालाती जुआ ते आगल वाणी ठासे विस्तार। खेल को देखने वाले जो आत्माएं हैं वो अलग हैं सबसे, और उनका इस वाणी में विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण हुआ है इस वाणी में। कार्य करीने अखंडमा भल से रामत जोवा वाला ते जुआ ते आगल वाणी ठासे विस्तार। वाणी में आगे न आत्माओं का पूर्ण विस्तार होगा। माया देखाड़ी ने वार उघाड़ी जाऊं अक्षर ने पार। स्वप्ने को स्वप्ने के रूप में, एक बार में एक ही रात में कितनी बार स्वप्न दिखाई दे देता है। कभी बार तो एक ही सपना पूरा होता है, नींद खुल जाती है, फिर नहीं बनता। कई बार एक सपना दूर, फिर नींद उचट गई, फिर सपना टूट गया, फिर सपना बन गया। सपने में कितने कितने आदमी देखने को मिले, किन किन आदमियों से वार्तालाप हुआ, और स्वप्न टूटने के बाद वहां कुछ भी नहीं है। जो स्वप्ने की गति है वही संसार के संबंधों की गति है। संसार के जो ये संबंध हैं, तन के संबंध हैं, पिंड ब्रह्मांड लखाए दो पूर्ण ब्रह्म बिन और नहीं कोई, ये स्वप्न होते हैं। स्वप्ने का जैसे कोई भी आकार नहीं होता, सिर्फ एहसास होता है। ये ही संसार की गति है। संसार संबंध की गति क्या है? ब्रह्मांड की गति क्या है? जो स्वप्न की गति है। शास्त्र साधुनी वाणी सर्वे आगम भाखी छे अनेक ते सर्व शास्त्र साधुनी वाणी सर्वे। सभी धर्म ग्रंथ, शास्त्र और संतों की, महापुरुषों की संतवाणी जो भविष्य के लिए कह रही थी कि भविष्य में पार ब्रह्म और ब्रह्मनी दुनिया में आएंगे, वो उनकी कही हुई बात सच्ची सिद्ध हो गई। शास्त्र साधुनी वाणी सर्वे आगम भाखी छे अनेक। अनेक प्रकार से अनेक धर्म ग्रंथों में, महापुरुषों की संत वाणियों में अनेक भविष्यवाणियां लिखी हुई थी। ते सर्वे आही आवी ने मल से, और सब भविष्यवाणी यहाँ का मतलब अब इस कलयुग के अंतिम समय में अब सारी बात सच्ची निकल गई। तेना वांछे विवेक, दुनिया अब उन भविष्यवाणियों को जो पहले की हुई थी उनको अच्छे से समझे दुनिया के लोग कि हाँ भाई बात तो बिल्कुल सही है। छठी तीत अक्षर थया अने अक्षरातीत कहवाए। सभी धर्म ग्रंथों में तीन पुरुषों का जिक्र पहले से ही किया हुआ है। क्षर आदि पुरुष, अक्षर अविनाशी पुरुष और उत्तम पुरुष।
अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा से सभी धर्म ग्रंथों में 3 पुरुषों का जिक्र लिखा है। प्राणनाथ जी कह रहे हैं 3 पुरुषों का जिक्र तो सब कोई करते थे, सब सुनते थे, लेकिन 3 पुरुष और 3 पुरुषों का ठिकाना कहाँ है, उसको घुमा फिरा करके सुनने में ही मिला देते थे। सुनने से आगे का रास्ता नहीं था। उत्तम पुरुष भी नारायण को ही बता देते थे, जबकि 3 पुरुषों का अलग अलग जिक्र धर्म ग्रंथों में, महापुरुषों की संत वाणियों में है। आपने जाऊं एणे घरे छरती छरथी तीत अक्षर थया। छर से परे अक्षरधाम है, ब्रह्मलोक है, अविनाशी पुरुष का बेहद मंडल है। उसके परे दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम है। आपने जाऊं एणे घरे, हमें कहां जाना है? अक्षरातीत धाम में, दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में। हमें किसकी उपासना करनी है? अक्षरातीत पार ब्रह्म की। तो जैता मता वैसा ही गता, जैसी मत वैसी गत। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बिल्कुल स्पष्ट करके कहा है, अध्याय 9 श्लोक 25 में, यानंती देवव्रता देवान पितृयंती पितृवर्ता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मज अजिनो अपिमान। यान्ति मद अजिनो अपिमान। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक में देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों की उपासना करने वाले पितरलोक में पितरों को ही प्राप्त होंगे, और भौतिक सुखों की इच्छा करके भक्ति भजन करने वाले व्यक्ति को भौतिक ही सुख मिलेगा। यान्ति मद अभिमान, यान्ति मद, जो मेरे स्वरूप की पहचान, कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी। मेरे स्वरूप की पहचान करके मेरा भजन भाव करेगा और मुझे ही प्राप्त होगा। इस सारी बात का एक ही निष्कर्ष निकला है कि जो जिसको ध्यावेगा उसी को ही पावेगा, जिसकी उपासना करेगा। उपासना किसकी करेगा? भक्ति किसकी करेगा? जिसकी जैसी इसकी समझ पहचान होगी, समझ के अनुसार ही तो भक्ति करेगा। उसकी समझ जहां तक की बन गई होगी, जैसी समझ जैसी पहचान हो गई होगी, वैसे ही भाव से वो भक्ति करेगा। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि हमें तो दिव्य ब्रह्मपुर परमधाम में विराजमान अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के चरणों को प्राप्त करना है। इहाँ अटकले केम पहुंचाए, पर वहां आगे ना किंतु परंतु, किंतु वहां अटकलों से नहीं जाया जाएगा जब तक पूर्ण रूप से उसकी समझ पहचान ना हो। उसको पाने के लिए क्या करना है, किस भाव से उसकी भक्ति करनी होगी, ये बात जब तक समझ में नहीं आए ना आए तब तक भक्ति कैसे कर पाएंगे। जैसे दुनिया के लोग देखा देखी, यह अटकले के पहुंचाए, परंतु वहां अटकल से नहीं पहुंचा जाएगा। अटकल कैसे लगाते हैं सुंदर साजी? जैसे किसी भी
देवी देवता की हम उपासना करते हो घर में, तो हम अपने भाव से क्या मान लेंगे कि हमारा देवता क्या भगवान से कम थोड़ी है। आती है ना ये बातें कि हमारा देवता क्या भगवान से कम थोड़ी है, वो भी भगवान के समान ही। वो अज्ञानता में तो कह रहे हैं। जैसे किसी को प्रधान की उपाधि दी जाए और जिस वर्ग का वो प्रधान होगा उसी वर्ग का तो होगा, देश का तो नहीं हो सकता। तो ऐसे ही अटकल नहीं चलती हो, उसके बिना, उसकी पहचान या समझ बिना हमारा भाव ही नहीं बढ़ेगा। जब भाव नहीं बढ़ेगा तो भक्ति कैसे पूरी होगी। पार सुख थयु एणी पेरे, हजी रमो तमे छाया माहे। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, हवे वासना हसे जे बेहद नहीं, बेहद की वासनाओं को सुंदर साथ को कह रहे हैं। ये सुंदर साथ जी, जब तक आपके अंतर मन से ये अज्ञानता और भ्रम का अंधकार दूर नहीं होगा, तब तक आप अखंड सुख कैसे प्राप्त कर सकते हो। पार सुख थयो एनी पेरे, हाजी रमो तमे माया माहे, छाया माहे। अभी तुम भ्रम में भटक रहे हो, भ्रम में भटकते हुए तुम अखंड सुख कैसे ले सकते हो, नहीं लिया जाएगा। तमने परिपरी आभोम आड़ी आवे। सुंदर साथ जी चर्चा का विषय गहरा है। परे का सुख, सच्चा सुख, आत्मीय सुख पाने के लिए तमने फरिफरी आप होम आड़ी आवे। संसार की परंपराएं, संसार की झूठी मर्यादाएं, वो सत सुख के सामने बाधा बन जाती है। तमने फरिफरी आ भोम आड़ी आवे। भोम आड़ी का मतलब सीधा जाए तो उसको खड़ी कहते हैं, आगे से आगे को आए तो उसको आड़ी कहते हैं। आड़ी का मतलब है बाधा। बाधा क्या आती है? संसार की रूढ़वादिताएं जो चली आ रही हैं दिमाग में, वो फिर क्यों पहले से घर करे बैठी है ना, दिमाग में फिर वो भटका देती है कि हमारे पूर्वज भी तो करते आए हैं, हमारे फला रिश्तेदार भी तो करते हैं, हमारा भाईचारा फलाना वो भी तो करता है। ऐसी विचारधाराएं आगे चलने में बाधा बन जाती हैं। दृढ़ संकल्प के बिना वो सच्चा सुख नहीं मिल पाता, अटकल से नहीं मिलेगा, देखा देखी में नहीं मिलेगा, दिखावे से नहीं मिलेगा। तमने फरी आभोम आड़ी आवे, तमे कामस में टालो क्या है। कामस का मतलब भ्रम होता नहीं है, ऐसा होता है ना, अपनी अपनी बातें हैं, कोई किसी को बता देता है, कोई नहीं बताता, लेकिन दीवार सबके सामने बढ़कर खड़ी हो जाती है। किसी एक को आत्मिक ज्ञान हो जाए और उसी के संबंध में किसी को आत्मिक ज्ञान नहीं हुआ हो
छत्रसाल जी के परिवार में बल दीवान जिसके चाचा जी थे, प्राणनाथ जी को एक चमत्कारी महात्मा समझते रहे वो सारा जीवन। प्राणनाथ जी की पहचान नहीं कर पाए, तो उसको जो प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं हुई, उसके विचार, और जो छत्रसाल महाराजा छत्रसाल जी को प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हो गई थी, उसके विचार, दोनों के विचारों में अंतर था या नहीं? हाँ जी। वो सिर्फ पहचान के कारण ही तो अंतर था जी। यहां प्राणनाथ जी यही बात कहना चाह रहे हैं, पार सुख थयो ऐनी पेरे हजी रमो तम छाया माहे। ए सुंदर साथ जी, अगर पार का सुख लेना है, आत्मी सुख लेना है, सच्चा सुख लेना है, तो इस माया की छाया से निकलना पड़ेगा। छाया रमो छाया माही, छाया पकड़ी जा सकती है नहीं। अपनी छावड़ी को तो समझ लेंगे ना जी। अगर हमारी लाइट की छावड़ी सामने पड़ी हो, जितना हम चलेंगे उतनी हमारी छावड़ी चलेगी, वो छावड़ी आगे आगे चलती रहेगी, आगे आगे चलती रहेगी, वो पकड़ में नहीं आएगी। तो किस में रमे हुए हैं? छाया में, माया की छाया में रमे हुए हैं। और चाहते क्या है? सच्चा सुख। एक तो छोड़ने पड़ेगा कि माया की छाया को छोड़ना पड़ेगा या सच्चे सुख को छोड़ना पड़ेगा जी। अगर सच्चा सुख पाना है तो माया की छाया, क्या रूढ़वादिताएं हैं कि हमें वाणी के ज्ञान से आत्मीय ज्ञान हो गया हो, परमात्मा, आत्मा का सच्चा मालिक पारब्रह्म परमात्मा कौन है, कैसा स्वरूप, कैसी शोभा, कैसी लीला, कैसा धाम है, ये बातों का ज्ञान हो गया हो। और उस रास्ते पर चलने के लिए क्या है? एक ईमान जी। समझ के बाद क्या बनता है? ईमान, अटूट विश्वास। हमारा अटूट विश्वास बन गया हो और हमारा ही कोई संबंधी है, तन का संबंधी है, कोई तन के तन का संबंधी है, कैसा, कोई कितना नजदीक से संबंधी है या दूर का संबंधी है, उसको उस बात का ज्ञान नहीं, तो उसके विचार हमारे विचारों को भी धूलमिल कर देंगे या कर देंगे? नहीं कर देंगे। और पहले तो वैसे कहेगा, फिर प्रेशर दे करके कहेगा, फिर बात संबंध की जोड़ करके कहेगा कि मैं तेरा संबंधी, तू मेरा संबंधी है, ऐसा रिश्तेदार है, ये वो, भाई तू पहले से जो कदीमी से हमारे पूर्वज करता है वैसा कर तू। तो ये बात यहाँ है, तमने फरी फरी आभोम आड़ी आगे। ये दीवार पलटा खा करके खड़ी होती है कि विचार भोम आगे का मतलब है दुनिया के जो हमारे संबंधी हैं, तन संबंधी, उनके विचारों का असर हमारे विचारों के ऊपर पड़ जाता है, जिससे हम भी उनके जैसे हो जाते। जाना हमें परे, परे के लिए, जाने के लिए हमें विचार भी वैसे रखने हैं। हूँ संबंधी माटे बार उघाड़ू, इतनी बात भी मैं अपने संबंधी सुंदर साथ के लिए कह रहा हूं। वार उघाड़ू का मतलब दुनिया शून्य निराकार से आगे, क्षर पुरुष से आगे का ज्ञान किसी को नहीं हुआ, और मैं इनको क्षर से परे अक्षर अविनाशी पुरुष और अक्षर से परे अक्षरातीत की बात बता रहा हूं। सिर्फ किस लिए? सुंदर साथ के लिए, ताकि सुंदर साथ के विचारों पर इस वाणी का असर हो जाए। विचारों पर जो मैल जमा हुआ है उसमें कास्टिक की तरह उसको मैल को साफ कर दे। हूँ संबंधी माटे बार उघाड़ू, आप वाने सुख सत्य। आत्माओं को आत्मीय सुख मिल जाए, इसलिए मैं अपने परमधाम की ब्रह्मात्माओं के लिए ये दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान बताकर इनके विचारों को शुद्ध करना चाहता हूं, ताकि इनको सच्चा सुख मिल जाए।
झूठे सुख के पीछे तो दौड़ रहे हैं माया छाया में, माया की छाया है ना झूठे सुख। संसारिक सुख जो है, शारीरिक सुख जो है, शारीरिक सुख, सांसारिक सुख, वो माया की छाया है। उसके पीछे दौड़ते हो वो कह रहे हैं कि ना मत दौड़ो, एक परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा लो, वही दुख देने वाला है, वही सुख देने वाला है। पारब्रह्म परमात्मा के चरणों पर अस्थिर हो जाओ, के चरणों में स्थिर अपना ध्यान चित अस्थिर कर लो। परमात्मा अंतर्यामी है, वो सारी हृदय की बात को विचार लेगा, इसको जरूरत क्या है। और जरूरत भी जैसा हम चाह रहे वैसा ना हो गया, उसके विपरीत हो गया तो भी संतोष कर ले कि इसमें कोई भलाई है। परमात्मा ने जो भी किया है भला किया है, इसमें कोई भलाई का काम है जिससे ये अभी नहीं हुआ। हूँ संबंधी माटी बार उघाड़ू, आप वाने सुख सत, अपने आत्मीय सुख सच्चे सुख प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं इतनी बातें इन सुंदर साथ के लिए कह रहा हूं। खीजी वडी ने हांसी तुम्हारा, फरी फरी वालू छूचित। ए सुंदर साथ जी, तुम्हारी विचारधाराओं को देखकर के मैं खींचकर बड़ी ने हंसी, हंसकर समझाकर, हंसते हुए या खींचकर या तुम्हें डांटकर तुम्हारा चित्त सत्य की तरफ लग जाए, तुम्हें आत्मीय सुख मिल जाए, आत्म शांति मिल जाए, इसलिए मैं तुम्हें डांटकर समझाकर खींचकर के जो भी कहता हूं उसमें तुम्हारी भलाई है। तमे राखी हृदय अंधेरे, अंधेरे का मतलब अंतर मन में भ्रम और अज्ञानता रखते हुए, भ्रम में भटकते हुए, और तुम परमात्मा के सुख पाना चाहते हो, ये तुम्हारी भूल है। तमे रखी हृदय में अंधेर, ओ लाडवा हिंडो छो संसार। तुम अज्ञान और भ्रम का अंधेरा दिल में रखते हुए या अज्ञान भ्रम में तुम इस संसार में भटक रहे हो अखंड सुख के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए या आत्मीय सुख पाने के लिए तुम अज्ञान अंधकार में भटक रहे हो। तुम अज्ञान अंधकार जब तक समाप्त नहीं होगा, अंतःकरण में आत्मीय ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तब तक तुम्हें आत्म शांति नहीं मिल पाएगी। ऐनी तेरे ऊट चढ़ाए नहीं, ऊट का मतलब है संसार से टेढ़ा रास्ता। ऐनी तेरे ऊट चढ़ाए नहीं, टेढ़ा कैसा रास्ता है? ऊट। संसार के लोग दिखावे की भक्ति करते हैं, संसार में लोग दिखावे की भक्ति करते हैं, देखा देखी की भक्ति करते हैं। वो रास्ता आत्म शांति का नहीं है। जब तक आत्मा ही उसको अच्छी तरह न समझ ले, तब तक आत्मा को आत्म शांति कहां से मिलेगी? ऐनी पेरे उवट चढ़ाए नहीं, ये उवड़ रास्ता है। इस उवड़ खावड़, उवट टेढ़ा, टेढ़ा का मतलब है जो करना तो दिल से ही करना, किसी की देखा देखी से नहीं करना। आत्मा गवाही दे तो करना है आत्मा के लिए, तभी आत्मा को आत्म शांति मिल पाएगी। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी की देखा देखी नहीं। आत्म चाहे तो आत्म सुख के लिए तब करे।
ऐणी पेरे ऊट चढ़ाए नहीं, जवाए नहीं पेले पार परले पार। भव से पार जाने का रास्ता कौन सा है सुंदर साथ जी? वो रास्ता संसार से टेढ़ा है। टेढ़े का मतलब संसार के लोग दुनिया का सुख भी चाहते हैं और दीन का सुख भी चाहते हैं। मिलेगा एक, चाहे दीन का या दुनिया का, दोनों एक साथ नहीं। आत्मी शांति की जरूरत है, आत्मी सुख की जरूरत है, तो उसके लिए तो हमें उस सच्चे को ही ढूंढना पड़ेगा। ऐनी पेरे ऊट चढ़ाने, जवाए नहीं पेले पार, भव से पार। निस्तिन ग्रही प्रेम सुर युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याहिसो और धाम वर्णन। इनविद नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं। उसके लिए क्या है? परमात्मा सभी की आत्माओं का मालिक एक, वो कौन? वो साकार है, निराकार है। साकार नहीं, निराकार नहीं, तो शुद्ध साकार है। शुद्ध साकार का स्वरूप कैसा है? स्वरूप की आकृति इंसान की आकृति जैसी है, लेकिन वो दिव्य नूरी वाला नूरी स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है। ऐने पेरे ऊट चढ़ाने, जवाए नहीं पेले पार। सतगुरु संग करे आप ग्रही। जब आपको खोज बड़ी संसार साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करता है। सदगुरु संग करे आप ग्रही। जब आप खोजत खोजत सदगुरु के संगत में चला, सदगुरु के सानिध्य में चले जाएंगे, उनके चरणों को दिल से ग्रहण कर लेंगे, सतगुरु की वाणी को अमल में ले लेंगे। सतगुरु संग करे आप ग्रही, वचने धमावे निसंग। आपको जब भी सतगुरु मिल जाएंगे, उनके सानिध्य में आपका अज्ञान और भ्रम, संशय या विकार समाप्त हो जाएगा। निसंशय बना देंगे, क्योंकि ये ज्ञान ही निसंशय ज्ञान है। सद्गुरु का स्वरूप ये ज्ञान ही है। सद्गुरु शंकर आप ग्रही, वचने धमावे निशंक। रस थई कस पूरे कसोटी, रस थई कस पूरे कसोटी। जब आप आत्मीय ज्ञान पाकर हर कसौटी में खरे उतर जाओगे, सबसे पहले क्या बख्शते हैं? इल्म, अपना ज्ञान बख्शीश करते हैं। परमात्मा जब किसी पर कृपा करता है तो सबसे पहले क्या, वो अपना दिव्य ज्ञान बख्शीश करता है। रस थई कस पूरे कसौटी, त्यारे आडो न आवे प्रपंच। सतगुरु का सानिध्य मिले आपको, तो सतगुरु के सानिध्य में जब आपको आत्मीय ज्ञान सुनने समझने को मिलेगा, आत्मीय ज्ञान है ना, आत्मीय ज्ञान सुनने समझने को मिलेगा, तो अंतस्करण का भ्रम और अज्ञान रूपी अंधेरा समाप्त हो जाएगा कि फिर भी बना रहेगा? समाप्त हो जाएगा। भ्रम और अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा, हर कसौटी में खड़े हो जाएंगे। त्यारे आड़ो न आवे प्रपंच।
तमने फरी फरी आ भोम आड़ी आवे, पीछे आए थे ना चौपाई में। जी। तमने, हे सुंदर साथ जी, आपके सामने जो दीवार बढ़ती है वो प्राणनाथ जी कह रहे मुझे पता है, आप अगर मुक्ति की बात पर विचार करते हो, अखंड सुख सच्चा सुख के बारे में विचारते हो, तो आपके विचार अंदर ही धुलमिल हो जाते हैं। किनसे? जो तुम्हारे सगे संबंधी, तन के संबंधी, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, जब आप ब्रह्मांड की तरफ देखते हो तो तुम्हारे विचार भी उन जैसे हो जाते हैं। त्यारे आड़ो ना आवे प्रपंच, फिर तुम्हारे सामने ये प्रपंच, तमने फरी फरी आ भोम आड़ी आवे। भोम का मतलब ये दुनिया, संसार, प्रपंच, ये स्वप्न, ये स्वप्न की झूठी मर्यादाएं, स्वप्न की झूठी परंपराएं, संसार, ये स्वप्न के संबंध, इनका प्रभाव तुम्हारे विचारों पर नहीं पड़ेगा। क्यों? कि तुम्हारे विचार सद्गुरु के सानिध्य में आकर के प्रकाशित हो गए हैं, उनकी कृपा हो गई है। दुनिया भी तो भटक रही है, दुनिया के लोग क्यों नहीं वोट खाते? उनको अपना बुरा कौन चाहता है, लेकिन उनके अंकुर में, उनके भाग्य में नहीं है। रस थैकस पूरे कसौटी, सतगुरु तुम्हें ज्ञान के प्रकाश से तुम्हारे हृदय को प्रकाशित, पूर्ण रूप से प्रकाशित करके हर कसौटी में खरा उतारते हैं। फिर किसी प्रकार का संसार का कोई भी विचार प्रभावित नहीं कर पाएगा। तमसु युद्ध करे घेर धारण, ये विषय तो काफी देर का चल रहा है ना, लेकिन चरण चौपाई में अब आया है। इसलिए जो प्रसंग पूरा ही चैप्टर है, पूरे प्रसंग प्रकरण का पूरा ही जो सारांश निष्कर्ष है, दिमाग में हो तो चर्चा खुल के हो सकती है, भाव के साथ हो सकती है। वह शब्द का अर्थ एक का एक वो नहीं, स्पष्ट नहीं हो पाता। चौपाई आई है यहाँ, तमसो युद्ध करे घेन घारण, बाहर से नहीं अंदर से ही तुम्हारे साथ कौन युद्ध करता है? जीव के साथ कौन युद्ध कर रहा है? अंदर। तमसो युद्ध करे घेन घारण, लज्जा ने अहंकार, लज्जा ने अहंकार, यानी अपने आप को ज्ञान में प्रवीण मान लिया, परिपक्व हूं, मुझे क्या जरूरत है किसी ज्ञान की, और उस ज्ञान की गहराई तक पहुंचाना हो। लज्जा ने अहंकार कि मेरी तो औकात कुछ ही नहीं रहने की। इसलिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं, तमसु युद्ध करे छे घेन घारण, जो घेन घारण कहते हैं अनंत रूप से, घेन घारण गहराई से युद्ध करना। कौन युद्ध करा गहराई से? दिखाई तो देता नहीं और अंदर से पूर्ण रूप से मार दे रहा है। वो युद्ध कौन कर रहा है? लज्जा ने अहंकार। फलाना संबंधी क्या कहेगा, वो मेरा इतना गहरा दोस्त है, वो जो कह रहा है उसकी बात मान लेनी ठीक है, वो मेरा ऐसा वो है। कुछ भी करके अपने विचारों को धुलमुल अंदर से अपना ही मन करता है, कोई और नहीं करता। इसीलिए क्या मन के हारिए हार है, मन के जीते जीत। मनी देवे सत साहेबी और मनी करे तो जीत। तमसु युद्ध करे घेन घारण, लज्जा ने अहंकार, कायर ने कपावे ए बल, बीक न भ्रांत विचार।
कायर ने कपावे एबल। कायर का मतलब वाणी तो समझ में आ गई, वाणी समझ में आ गई और ये भी पता चल गया कि रहने के बिना काम नहीं चलने का। सारा कुछ पता होते हुए कि रहनी में आए बिना, ज्ञान पर अमल करे बिना, रहने का मतलब ज्ञान तो सुन लिया, समझ में आ गया, पर ज्ञान पर अमल करे बिना काम नहीं चलने का। ये कौन कायरता किससे करवाता है, कौन करवाता है? ये मन है करवाने वाला। जीव को वाणी समझ में आ गई, आत्मा की संगत से सतगुरु का सानिध्य मिल गया, ज्ञान समझ में आ गया और ये भी हो गया कि मेरी मुक्ति इससे ऐसे होनी है। सारा कुछ जान बूझ करके भी फिर भी अज्ञानता जैसा काम करना, इसके कहते हैं कायरता। माया से युद्ध करने के लिए विचार तो कर लिया। माया क्या है? विपरीत विचार। विपरीत विचारों को अंतस्करण से निकालने का संकल्प तो ले लिया, लेकिन संकल्प में खरा ना उतरा तो उसको कायर कहेंगे और क्या निडर कहेंगे। कायर में कपावे एबल, बीक ने भ्रांत विचार। आगे विचारों में भ्रांति पैदा करते हैं। भ्रांति नहीं होगा कि चलो नहीं अब फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, और रिश्तेदार की कैसे मोड़ेंगे, दोस्त की कैसे मोड़ूंगा। तो विचारों में विचारों को ही धूलमिल कर दिया और विचारों का ही जागृत होना है। तमे गिनान तणो अजवास लईने, ज्ञान की ऊपरली बातों का दूर तो देखा नहीं, देखा ऊपर का है। यानी ज्ञान की विशेषता तो समझ में आ गई। तमें गिनान तणो अजवास लईने, गिनान ज्ञान का प्रकाश, यानी ज्ञान तो समझ में आ गया। तमें गिनान तणो अजवास लईने, ज्ञान तो समझ में आ गया। उपलो टालो छो अंधेर, ऊपर से तो अंधेरा दूर हो गया कि हाँ भाई ये सब मिटने वाला है, स्वप्न का स्वरूप है, स्वप्नवत है, इसमें क्या रखा है। ऐसी बातें तो होने लगी, लेकिन आप ही अमल नहीं हो पाया। उसके लिए कह रहे प्राणनाथ जी, तमे गिनान तणो अजवास लईने, ज्ञान समझ में आ गया। अजवास लेने प्रकाश लेना, ज्ञान का प्रकाश लेने का मतलब ज्ञान समझ में आ जाना। ज्ञान तो समझ में आ गया। तमे गिनान तणो अजवास लईने, ज्ञान तो समझ में आ गया, ज्ञान का तो प्रकाश मिल गया। उपलो टालो छो अंधेर, ऊपर से यानी कि बात करने लगे, ऊंची ऊंची बातें करने लगे, ज्ञान के विषय की बातें अच्छी करने लगे, दूसरों को भी एहसास हो गया, इसकी समझ में आ गया है। पण माहेलो सूतो निद्रा माहे, पर अंदर से गहरी नींद में कांटे लगा करके सो रहे। समझे सुंदरता जी, ज्ञान तो समझ में आ गया, बातें समझ में आती हैं, लेकिन अमल नहीं हो पाता, चला नहीं जाता। वैसे ही ऐसा ही है ना। पण माहेलो सूतो निद्रा माहे, तो केम जाए मन नो फेर, मन का चलाईवान होना बंद नहीं हो सकता। क्योंकि जब अंदर से संकल्प कर लें दृढ़ता पूर्वक और ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर के वैसा ही चले, अमल करके करनी रहनी वैसी बन जाए, उसके लिए कह रहे हैं जारे वचने जगोसो वासना। जारे वचने, जिनके वचनों से, जिस ज्ञान से आपकी वासना जागृत हो गई हो,
जारे वचने जगोसो वासना। जिस ज्ञान जो ज्ञान आत्मीय ज्ञान आपकी समझ में आ गया हो, आपकी आत्म जागृत हो गई हो, त्यारे आप ओलक्सो प्रकाश, आप उस ज्ञान के प्रकाश में उनकी पहचान कीजिए। त्यारे पार ब्रह्म पार थकी तमे आही देखसो अजवास। जब सद्गुरु मिल जाए और उनके सानिध्य में रहकर ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो जाए हृदय में, जिस परमात्मा को दुनिया ढूंढ रही है और इस भाव से पार है, आपको इस भाव में ही, इस दुनिया में ही मिल जाएगा। बोले श्री प्राण जारे वचने जग वसो वासना। जब उस सतगुरु के सानिध्य में आकर आप उनके ज्ञान से, उनकी बातों से आपके अंतस्करण का भ्रम समाप्त हो जाए और अंतर मन में दृढ़ संकल्प बन जाए, तो आपको परमात्मा यही मिल जाएगा। आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी। हवे जेने आपने ऐनिद आपी। अब अपना कर्तव्य क्या है? पर आपनो धर्म तो एक है। अपना धर्म क्या है? हवे जेने आपने ऐनिद आपी। जिस सतगुरु ने हमें ज्ञान का प्रकाश बख्शीश किया है, निध धन खजाना न्यामत परमधाम के निध सो कही तारतम। जिसने ये ज्ञान का प्रकाश हमें दिया है, हमारे अपने ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से हमारा अंतस्करण प्रकाशित किया है। तेना चरण ग्रह्य चित माहे। ऐसे सतगुरु के चरणों को अपने चित्त में धारण कीजिए। चरणों को चित्त में धारण करना, उनकी बातों पर अमल करना है। सुंदर साहिब जी समझ रहे हैं। शब्द का अर्थ क्या है? तेना चरण ग्रह्य चित्त माहे। उनके चरणों को चित्त में ग्रहण कर लेना। क्या ग्रहण करना होगा? अगर उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं होगा तो वो एक चरण तो चरण एक नकुल भी हृदय में नहीं आने वाला। जब उनकी ज्ञान पर अमल हो जाएगा, बात पर विश्वास हो जाएगा, तो स्वरूप अपने आप हृदय में आ जाएगा। चरण 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 स्वरूप ही आ जाएगा। हवे जेने आपने ऐनिद आपी। जिसने हमें ये धन बख्शिश किया है, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान से हमारा हृदय प्रकाशित किया है। तेना चरण ग्रह्य चित माहे। ऐसे सतगुरु के चरणों को चित्त में धारण कीजिए। अटूट विश्वास कीजिए उनकी बातों पर। निद्रा उडाड़ी ने स्वप्न समावे। नींद, स्वप्न का घर नींद में है। जब अज्ञानता समाप्त हो जाएगी तो भ्रम बढ़ने वाला ही नहीं है। भ्रम कब होता है? अज्ञानता के वश। अज्ञानता में जब अज्ञान की नींद में सोए होते हैं, फिर भ्रम रूपी स्वप्न खड़ा हो जाता है। निद्रा उडाड़ी ने स्वप्न समावे। नींद स्वप्न स्वप्न में समा जाए, स्वप्न नींद और दोनों ही समाप्त हो जाए, उड़ जाएंगे। त्यारे जागी बैठा छे जाहे। फिर आपको अपने पर आत्म का साक्षात्कार हो जाएगा। पर आत्म का साक्षात का मतलब बैठा छाए जाए जहां बैठे। हवे ऐने चरणे तमे पामसो। इन चरणों के प्रताप से इन्हीं ऐसा सद्गुरु मिल जाए और सद्गुरु के चरणों से वो ज्ञान प्राप्त हो जाए, उस पर हम अमल कर लें। हवे ऐने चरणे तमे पामसो। अखंड सुख कहिए जेहे। जिनको सच्चा सुख कहते हैं, अखंड का मतलब सच्चा मिलता है। सच्चा सुख भगवान तेरे चरणों में। वो सच्चा सुख ऐसे सतगुरु के सानिध्य में आने के बाद अखंड सुख शायद ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वा अंगे चित्त शुद्ध करी
तमे सेवा ते करजो एहे सर्वा अंगे चित्त शुद्ध करी। अपने मन चित्त बुद्ध अहंकार अंतस्करण से ऐसे सतगुरु के चरणों की सेवा करनी। ऐसा सतगुरु मिल जाए और सतगुरु से ऐसा ज्ञान, ऐसा प्रकाशित ज्ञान हमारे हृदय को प्रकाशित कर दे, तो ऐसे सतगुरु का आभार कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। सुंदर साथ जी कितनी भी सेवा कर लें, लेकिन वो तो उनकी निस्बत की बात है, उनसे हमारे मूल निस्बत है। उस निस्बत के कारण वो उनका अधिकार, उनका कर्तव्य बैठता है, हमारा अधिकार बैठता है उनके चरणों की सेवा। हवे एने चरणे तमे 500 अखंड सुख कहिए जेहे सर्वा अंगे चित्त शुद्ध करी तमे सेवा ते करजो एहे। किसी प्रकार का भ्रम ना रहे। सदगुरु को साक्षात क्या समझना है? सदगुरु मेरे श्याम, उस पर ले आओ। और वो खोज करना अपना काम है। खोज बड़ी संसार साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग ऐसा सतगुरु मिल जाए। श्री महामत कहे सनमंदी सामलो मारा शब्दातीत सुजान। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, हे मेरे वतन के साथियों, आप तो शब्दातीत परमधाम के रहने वाली सुजान समझदार आत्माएं हैं। आप जैसा कोई भी विवेकशील नहीं। आप तो परमधाम की साक्षात परमधाम की आत्मा हो। चरण सचित पूरो बांध जो जिया लग पिंड में प्राण। जब तक इस तन में प्राण है ऐसा सतगुरु मिल जाए, और सतगुरु के उन वचनों पर जब तक पिंड में प्राण है अमल कीजिए। ऐसे सतगुरु के वाक्य को एक को भी अनसुना मत कीजिए अगर सतगुरु मिल जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। श्री महामत कहे सनमंदी सामलो, श्री महामत कहे सनमंदी सामलो, मारा शब्दातीत सुजान, मारा शब्दातीत सुजान। चरण सो चित्त पूरो बांध जो, चरण सो चित्त पूरो बांध जो। जिहाँ लगे पिंड मां प्राण, यहाँ लगे पिंड मां प्राण, जिहाँ लगे पिंड मां प्राण, यहाँ लगे पिंड मां प्राण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।